हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी को नाग को दूध क्यों पिलाया जाता है, और आज की वीडियो में जानेंगे कि काल सर्प दोष पितृदोष कैसे समाप्त कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलता है। सांपों को दूध पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नाग पंचमी के दिन ऐसा करना शुभ माना जाता है क्योंकि सांप भगवान शिव का ही रूप होते हैं। नाग पंचमी को आपने देखा होगा, अब से नहीं, जब हमारे जो शास्त्र हैं तभी से हमने देखा है कि नागों को लोग दूध पिलाते आए हैं। तो देखिए, नाग को जैसे हमारे कोई बड़े बूढ़े होते हैं और हमें जब सांप दिख जाता है तो लोग कहते हैं कि पितृदोष, पितृ हमें सांप बन के दिख रहे हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो एक कुंडली में काल सर्प दोष होता है कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना करना, उन्हें दूध चढ़ाने की परंपरा बीते कई दशक से चली आ रही है। अब हर किसी के मन में यही सवाल होता है, आखिर नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध क्यों पिलाया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष होता है, वह उसे दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने से घर में लक्ष्मी का वास भी होता है और सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलता है। सांपों को दूध पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले के समय में सपेरे गली गली घूमा करते थे, जिनके पास अलग अलग प्रजातियों के सांप होते थे। नाग पंचमी के दिन लोग सांपों को दूध पिलाते थे, बदले में सपेरे को कुछ पैसे देते थे। समय के साथ अब सपेरे नहीं है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके गहने नाग देवता को दूध अर्पित करें, आपको लाभ मिलेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होगी और कुंडली से हर प्रकार का दोष समाप्त हो जाएगा। बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाने का प्रचलन तो सदियों से ही है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले के हार नाग देवता को गाय का कच्चा दूध पिलाने से कुंडली में लगा हर प्रकार का काल सर्प दोष समाप्त होता है और सभी ग्रह जो हमारे अशांत होते हैं वो शांत होती हैं। सर्पों का महत्व भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। देखिए, काल सर्प का जो दोष होता है उसे दूर करने के लिए, अगर काल सर्प का दोष आपके बच्चे के उसमें आ रहा है कुंडली में, तो आपके कुंडली में आ रहा है, तो उसको हमें कैसे दूर करना है। देखिए, या तो पहले तो लोग, मैंने अभी बताया, सपेरे को दूध पिलाते थे। जगह जगह जहाँ से आपके जैसे बोलते थे बेल्लो, एक गड्ढा सा जो होता था उसमें दूध रखाते थे कि सांप आएगा और पी जाएगा। तो ऐसा नाग पंचमी को हम करते हैं तो नाग देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, इस तरीके से सर्प दोष से मुक्त होते हैं। तो अब हमें कैसे करना है, क्योंकि अब हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हम सांप को दूध नहीं पिला सकते। तो मान्यता है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो 2 चांदी के सांप बनवाएं, एक नाग एक नागिन। तो आप 2 सांप बनवाएं और शिवलिंग पर जाकर, महादेव जी का कोई मंदिर हो, अगर आपके पास में मंदिर नहीं है, आपके घर में शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग भी रख सकती हैं। कल के दिन आप शिवलिंग के पास उन दोनों सांपों को रखें, शिव जी के पास, क्योंकि सांप जो होता है वो शिव जी का गहना होता है। तो हमारे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें चढ़ाना कैसे है, सबसे पहले देखिए, जब हम शिव जी को नाग देवता चढ़ाएंगे, पहले हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, नाग देवता का भी और शिव जी का। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, ऐसे सादा नहीं चढ़ानी है। उसके बाद आप दोनों जो नाग और नागिन का हम जोड़ा चढ़ा रहे हैं, उनका हम रोली और चंदन से टीका करेंगे। टीका करने के बाद आप उनका भोग भी लगाएं, लेकिन भोग में आपको लगाना मीठा ही है, नमकीन भोग नहीं लगाना है। आप मीठे में कुछ भी भोग लगा सकती हैं, कोई भी मिठाई लगा सकती हैं, और जो आप पे दक्षिणा हो वो। पहले तो आप ये देखते थे, जैसे पितृ कभी कभी कहती हैं हमारे पितृ हमें दिख रहे हैं या हमारे बच्चे को दिख रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं पितृ हमारे नाराज़ हैं। तो उन्हें शांत करने के लिए अगर आप
नाग नागिन के जोड़ा की पूजा कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं या मंदिर में, तो ऐसे ही नाग देवता को पूजा करके मंदिर में नहीं देना है। उनके साथ आपको, क्योंकि जब हमारे बड़े बूढ़े हमसे नाराज़ होते हैं तो उन्हें शांत करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। तो हमें अभी बताया मैंने, मिठाई का भोग लगाना है, दूध चढ़ाना है। उसके बाद आपको, नाग देवता को खुशबू बहुत ही पसंद होती है, तो आपको एक इत्र की शीशी, पहले इत्र लगाना है, फिर इत्र की शीशी उन्हीं के साथ, जहां आप नाग देवता का जो जोड़ा देंगे उनके साथ। और ऐसे अगर हो सके आप पे, अगर हो सके तो आप एक तौलिया और एक चुनरी नाग देवता और नागिन की दें। और अगर आपको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं तो एक साड़ी और एक जेंट्स कपड़े आप नाग देवता के जोड़ा के साथ, अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे के हाथ से, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने हाथ से। और जब नाग नागिन की आप पूजा करेंगे शिवलिंग पर रखकर, तो आपको एक फूल लाना है, वो भी आपको चमेली का लाना है। चमेली के फूल में बहुत खुशबू होती है, और जहाँ खुशबू होती है वहाँ आपने सांप को पाया होगा। इसके बाद जब आप वो जो जोड़ा लिया है नाग नागिन का, आपने एक बात सुनी होगी कि चंदन के पेड़ पर सांप रहती हैं, क्योंकि उसमें बहुत खुशबू होती है। सब कहते हैं कि चंदन पे पेड़ पर सांप होगा, क्योंकि वहाँ खुशबू होती है। तो जब हम नाग नागिन को देंगे तो जो असली चंदन आता है उससे घिसकर हमें नाग को अच्छे से चंदन लगाना है। तो ये काम आपको करने हैं। इससे हमारा जो पितृ दोष होगा, काल सर्प दोष होगा, दोनों ही ऐसा करने से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। आप नाग पंचमी के दिन यह काम सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, अगर आप घर पर कर रही हैं तो शिवलिंग के पास ही बैठ के करें। आपके पास शिवलिंग, महादेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि महादेव जी के सांप का बहुत महत्व होता है, ऐसे ही सांप के लिए महादेव जी का, तो दोनों के लिए। तो इसलिए जब हम पूजा करेंगे तो दोनों का साथ होना। ये पूजा तभी लगेगी जब आप शिवलिंग के पास बैठकर करेंगे। अगर घर में नहीं है तो आप मंदिर चले जाइए, वहाँ बैठकर कर सकती हैं। तो ऐसा करने से एक चमेली का फूल, चंदन, एक जोड़ी आपको कपड़े देने हैं दोनों का, और दूध, कच्चे दूध का भोग लगाना है। जब आप जाएंगे तो मंदिर में जितना आपके पास हो जाए, आप कच्चा दूध दे के आएँ, 1 किलो 2 किलो, जितना आप, 1.25 किलो, जितना आपके पास हो जाए उतना कच्चा दूध दे के आएँ। इस तरीके से आपका पितृदोष, काल सर्पदोष तुरंत समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से नाग पंचमी पर आपको करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।